हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चक्की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे और कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न न हो। इस सीरीज के माध्यम से हम लोग विभिन्न पीसीएस के क्वेश्चन आए हुए को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बायो के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है श्वसन तंत्र। इसके नोट्स को हम लोग देखते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नसिका, नासा मार्ग, ग्रहस्नी, लैसिर्क और स्वर्गयंत्र, ट्रैकिया, ब्रकाई, बैक्लोसिया तथा फेफड़े। मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं जो फुसावरण या ब्लू मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं, जिसमें श्वास की वायु तथा रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। नेक्स्ट है फेफड़ों या फुफ्फुस लंग्स द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए फुफ्फुसीय श्वसन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसके अंतःश्वास तथा उच्छ्वास क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसों यथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इस क्रियाओं के दौरान समानता नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट फैक्ट है मानव शरीर में ऑक्सीजन अंत श्वसन द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है समानतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा औसतन 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। इस प्रकार 100 मिलीलीटर रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधी होती है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र से सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते वायुमंडल की वायु की संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व कम हो जाता है। अतः पहाड़ों पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइड्रोक्सिया के कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है, अर्थात श्वास दर बढ़ती जाती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस फेफड़ों द्वारा। इसकी व्याख्या देखें। स्तनधारियों या स्तनपायी जीव प्राणी जगत में एक समूह को कहते हैं जो कि अपने नवजात शिशुओं को दूध पिलाते हैं। इसके नर एवं मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, परंतु मादा की स्तन ग्रंथि अंततः विकसित होती है। यह कशेरुकी प्राणी मुख्यतः फुफ्फुस द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में वायु के घटक कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। इसकी व्याख्या देखें। श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है जिसमें वायुमंडल से अंतःश्वास क्रिया में लगभग 78% नाइट्रोजन, 20% ऑक्सीजन, 0.0324% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.5% जलवाष्प और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, आर्गन और नियॉन गैस होती है। उच्छ्वास एक्सप्रेशन क्रिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78%, ऑक्सीजन की मात्रा 15.7%, कार्बन डाइऑक्साइड 3.6% तथा जलवाष्प 6.2% बाहर निष्कासित होती है।
इस प्रकार श्वसन क्रिया में वायु की नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का विगमन होता है, तो ये होता है फुफ्फुस के द्वारा, फिर रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंत श्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रोधिक कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक के कार्य करके शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतक तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या देखिए। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्राएं तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व कम होता जाता है। अतः पहाड़ पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइड्रोपॉक्सिया के कारण हमारी सांस फूलती जाती है, अर्थात श्वास दर बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को। इसे रिलेटेड हम लोग व्याख्या देखें। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ATP से ADP। इसका व्याख्या हम लोग देखें। मानव शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा रासायनिक यौगिक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के विघटन से प्राप्त होती है। ATP के जल अपघटन के फलस्वरूप ATP का रूपांतरण एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा फास्फोरिक अम्ल में हो जाता है तथा इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो शरीर के ऊतकों जैसे मांसपेशियों द्वारा प्रयोग की जाती है। ATP प्लस H2O इक्वल टू ADP प्लस PI प्लस एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन में ऊर्जा की उत्पादित होती है तो ATP के रूप में। इसकी व्याख्या है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण विघटन ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं के सम्मिलित रूप में कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया को फलस्वरूप ऊर्जा ATP के रूप में उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो फेफड़ा। इसके रिलेटेड हम लोग देखें। फेफड़ा एक प्रमुख श्वसन नाग है जो कि शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों में भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैस का शरीर से उस द्वारा निष्कासन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर का ताप भी नियंत्रण रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक परिसंचरण तंत्र को लेके। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।